हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आपको एक क्लास पढ़ाने जा रहा हूं विच इज नोन एज द करेक्टर क्लास। करेक्टर क्लास के बाद एक क्लास और हम सीखेंगे स्ट्रिंग क्लास। इसमें कुछ रेडीमेड फंक्शंस हैं, देयर आर सम प्री डिफाइंड फंक्शंस जो कि इन क्लासेस में गिवन है। बट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं उनका पहला करेक्टर कैपिटल होता है। सो जावा में ये रूल है भैया, जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, यू कैन से लाइब्रेरी क्लासेस हैं, उनका हमेशा पहला करेक्टर कैपिटल होता है। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि कल के लिए आप भी अपना कोई भी प्रोग्राम बनाएं, कोई भी, आप हमेशा उसका पहला करेक्टर आपको कैपिटल बनाना चाहिए। बच्चा कई बार आपसे ध्रुव ये कह सकता है, आपका कोई दोस्त, अब ये जानकारी एक 10th क्लास के बच्चे को नहीं होती है, बट जावा में प्री डिफाइंड चीजों के लिए जो रूल होता है वह आपके लिए कन्वेंशन होती है। क्या होती होगी बेटा? कन्वेंशन। और कन्वेंशन वर्ड जो होता है वो कन्वीनियंस के लिए होता है। जो कन्वेंशन वर्ड जो होता है वह बेसिकली किसके लिए होता होगा आकाश भाई? कन्वीनियंस के लिए। तो अगर आप ये कहें कि सर मैंने तो 9th क्लास में कभी भी क्लास का पहला करेक्टर कैपिटल नहीं बनाया, तो मैं ये कहूंगा ये आपकी नादानी थी। तो आज के बाद ये कसम खाइए कि हम आज के बाद हमेशा अपनी भी क्लास का पहला करेक्टर कैसा बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे। इट इज नॉट अ रूल, इट इज अ कन्वेंशन। और ये दोनों ही क्लासेस, करेक्टर क्लास और स्ट्रिंग क्लास, कौन से पैकेज को बिलोंग करती हैं बेटा? java.lang पैकेज को। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, java.lang पैकेज इज द डिफॉल्ट पैकेज। ये एक डिफॉल्ट पैकेज है, सो नो नीड टू इंपोर्ट इट। जिस तरह से स्कैनर क्लास को आप यूज करते हैं ना, तो आपने java.util पैकेज को इंपोर्ट किया होगा। अगर आपने कभी बचपन में 9th क्लास में बफर्ड रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर का यूज किया होगा, तो आपने java.io पैकेज का यूज किया होगा। कौन सा पैकेज आप यूज करते हैं? java.io पैकेज। यहाँ पे java.lang को इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई? बिकॉज इट गेट्स ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड। ये चीज ऑटोमेटिकली ही क्या होती है? इंपोर्ट हो जाती है। तो मुझे तो आपको बेसिकली फंक्शंस पढ़ाने हैं, करेक्टर क्लास के और स्ट्रिंग क्लास के। ये फंक्शन जो होते हैं ना, ये प्रोग्राम का एक छोटा सा मॉड्यूल होता है। जब भी कभी कोई प्रोग्राम होता है और एक प्रोग्राम में मान के चलिए आप 4 काम कर रहे हैं, तो सजेस्टिवली आपको उसके लिए 4 मेथड बना लेने चाहिए। लेट अस अज्यूम आप कैलकुलेटर का ही कोई प्रोग्राम बना रहे होते, तो एक फंक्शन हमारा ऐड नाम का हो गया, दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो सब नाम का हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहां पे बोला फंक्शन इज अ प्रोग्राम मॉड्यूल, आई वुड से a part of program that is used at different instances। जो कहां पर यूज हो रहा है भाई? that is used at different instances। और मैं आपको बता दूं, मेथड 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होते हैं। मेथड कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होते हैं बेटा? 2 कैटेगरी में। वो कौन कौन सी होती हैं भाई? नंबर 1 प्री डिफाइंड मेथड, आई वुड से लाइब्रेरी मेथड्स। जो पहले से बने बनाए मेथड होते हैं उनको हम प्री डिफाइंड मेथड या लाइब्रेरी मेथड के नाम से जानते हैं। और जो दूसरे मेथड होते हैं ना बेटा, दूसरे, विच इज नोन एज द यूजर डिफाइंड मेथड। अरे जो पहले से बना हो उसे प्री डिफाइंड, जिसे हम और आप जैसा इंसान बना दे, विच इज नोन एज द यूजर डिफाइंड। देखिए, जावा को आप यूज कर रहे हैं, आपको यूजर कहा जाता है। जो हमारे बने हुए प्रोजेक्ट्स वगैरह को जो लोग यूज करते हैं उनको एंड यूजर कहा जाता है। तो करेक्टर क्लास के अंदर ये कुछ मेथड्स हैं, इज अपर केस, टू अपर केस, इज लोअर केस, टू लोअर केस। इनके बारे में एक एक करके मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कॉमनली यूज्ड मेथड्स ऑफ द करेक्टर क्लास। कुछ कॉमनली यूज्ड मेथड्स आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे पहला मेथड इज डिजिट।
देखिए इसमें वर्ब पहले लगी हुई है। इस फंक्शन का काम क्या है, इस मेथड का काम क्या है कि अगर आपका डिजिट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये डिजिट नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दिस फंक्शन डिटरमाइंस इफ कैरेक्टर इज डिजिट और नॉट। इफ इट इज अ डिजिट इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स व्हाट, फॉल्स। देखिए इसका जो रिटर्न टाइप है ना, इसका जो रिटर्न टाइप है विच इज बुलियन, वो जो रिटर्न टाइप है इसका वो क्या है बेटा, बुलियन है। ये स्टैटिक मेथड है, डायरेक्टली कॉल हो जाएगा क्लास के साथ। स्टैटिक मेथड को यूज कराने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता भाई। इसमें जो भी कोई कैरेक्टर या लेटर आप डालेंगे, तो इसको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं आपको मैं। ये SOPLN, इसे दिल पे मत ले लेना। अगर आप कंप्लीट लिखोगे तो फिर वो ऐसे होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट, और यहां पर आपने क्या लिख लिया बेटा, println। सिस्टम इज द क्लास का नाम, उसके अंदर एक वेरिएबल है आउट, इन दैट वी आर हैविंग वन मेथड विच इज नोन एज द println, और इसके अंदर हमारे पास एक क्लास है विच इज नोन एज द कैरेक्टर। कैरेक्टर इज द क्लास का नाम, कैरेक्टर इज व्हाट, कैरेक्टर इज द क्लास का नाम। अब इसमें हमारे पास एक मेथड है भाई, वी हैव वन मेथड, और उस मेथड का नाम क्या है बेटा, इज डिजिट। कैरेक्टर इज द क्लास, इन दैट वी आर हैविंग वन मेथड, और हमारे पास एक मेथड है उसके अंदर इज डिजिट करके। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे मैंने ए दिया, अब ए तो डिजिट नहीं है ना बेटा, तो यहां पे क्या आंसर आ रहा है देख रहे हैं आप, फॉल्स आ रहा है, बिकॉज ए इज नॉट अ डिजिट। बट अगर मैं इसी की जगह पर, देखिए लेटर है तो सिंगल कोट्स में तो देना पड़ेगा। जितने भी लेटर्स होते हैं, ये डिजिट को भी आप लेटर मानिए, क्योंकि यू आर पुटिंग इन व्हाट, सिंगल कोट्स। यहां पे लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, और 7 के बारे में हमने जानकारी ली, ये हमारा क्या ट्रू है। आप चाहें तो इसे चलाकर देख सकते हैं। आप यहां पर आइए, आप ब्लू जे पर क्लिक करिए और एक कोई भी नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अब जैसे अभी पैकेज के अंदर क्लास और क्लास के अंदर फंक्शन बोला ना, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। आप इस प्रोजेक्ट को बंद करिए और एक नया प्रोजेक्ट या कोई ई ड्राइव के अंदर देखिए ICSC जावा, और ये जावा डेमोज करके हमने ओपन कर लिया, ये डिलीट हो गया होगा वहां से। एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, कुछ भी लिख दिया, लाइक थ्योरी डेमोज। यहां पर आप एक नई लोकेशन चूज कर लीजिए। मैं नॉर्मली बच्चों के काम ई ड्राइव में करता हूं। सेलेक्ट दिस फोल्डर, हमने ओके पर क्लिक किया, वी हैव क्लिक्ड ऑन ओके बटन, हमने ओके पर क्लिक किया। यहां पर एक क्लास बनाई आपने, न्यू क्लास। हाउ यू क्रिएट अ क्लास, यहां पर क्लास कैसे बनती होगी, कोई भी नाम लिख लीजिए भाई। जैसे अभी मैंने लिखा फर्स्ट, देखो F कैपिटल है। अब चूंकि मैं आपको ये बात बता चुका हूं, तो उससे मैं बार बार हाईलाइट करूंगा। यहां पर एक क्लास बनाई फर्स्ट, हम यहां पर आए, देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आपको मेरी तरह आदत पड़ जाएगी, क्योंकि मैं ये काम रोज रोज करता रहता हूँ, तो मुझे रट गई ये चीजें। आप भी इतना लिख पाते होंगे, राइट। यहां पर आपने जितने ओपन करली ब्रेसेस थे, जितने आपके ओपन करली ब्रेसेस थे, उतने ही आपने यहां पर क्या लगा दिए बेटा, क्लोजिंग करली ब्रेसेस का यूज किया है। मैं सिंपल ये 2 लाइन लेके आना चाहता हूं, मैं आपको सिंपल वो ट्रू और फॉल्स दिखाना चाहता हूं, राइट। हम यहां पर आए एंड आई हैव पेस्टेड इट।
ये सिंगल कोट्स एक्चुअली पावर पॉइंट के थे, वो इनकोडेड फॉर्म होती है एक, मैंने उन्हें हटाया, और ये भी सिंगल कोट्स ही हैं, बट वो थोड़े से अलग फॉर्मेट में होते हैं। अब ए के केस में आंसर क्या दे रहा है, ये फॉल्स, और 7 के केस में आंसर क्या दे रहा है बेटा, ये ट्रू। कंपाइल करो, सी नो सिंटैक्स एरर, कोई सिंटैक्स एरर नहीं आई इसमें। आप इस प्रोग्राम के सिर पर राइट क्लिक करें, मेन में जाएं, क्लिक ऑन ओके बटन, 1 इज फॉल्स और सेकंड वन इज व्हाट, ट्रू। एक जगह पर क्या आंसर आ रहा है भैया, फॉल्स आंसर आ रहा है, और दूसरी जगह पर आपका क्या आंसर आ रहा है बेटा, ट्रू आ रहा है। सो क्या मैं आपसे ये उम्मीद करूं, क्या मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो, क्लास के साथ मैंने इस मेथड को डायरेक्टली कॉल करा लिया। ये डायरेक्टली क्यों संभव हुआ, क्योंकि ये मेथड जो था ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंटैक्स, ये मेथड हमारा स्टैटिक था। कैसा मेथड था, स्टैटिक। जावा में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो रिपीटेड है, जावा में जितनी भी क्लासेस होती हैं उनका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, जैसे कि कैरेक्टर का सी, स्ट्रिंग का एस, और जितने भी हमारे मेथड्स होते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आकाश भाई, अदीब, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड हो या वेरिएबल हो, आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूं, आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि उसकी जो शुरुआत होगी वह हमेशा स्मॉल लेटर से होगी। वह हमेशा कौन से लेटर से होगी भाई साहब, स्मॉल लेटर से। जैसे मैं बात करूं आपसे, इज का आई छोटा है ना। अब जो कंजुगेटिव वर्ड्स होते हैं, अब जो हमारे कंजुगेटिव वर्ड्स होते हैं, कंजुगेटिव जो लगातार, उनका पहला लेटर कैपिटल होता है, तो इज डिजिट में डी कैपिटल है। ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स में आगे चल के आपको बताऊंगा, जैसे इज लेटर, इज का आई छोटा है, लेटर का एल कैसा है, कैपिटल है। देखिए ये भी बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो मेरी समझ में तो उल्टा है। देखो बी के केस में इज लेटर ने क्या दिया, ट्रू, और स्टार इज नॉट अ लेटर, इट इज अ स्पेशल सिंबल। यह एक स्पेशल सिंबल है, इट इज नॉट अ लेटर। तो ऐसे केस में मैं आपसे यहां पर ये निवेदन करूंगा कि इसे बेसिकली हम लोग फॉल्स कहते हैं। इसे बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे बेटा, फॉल्स कहेंगे। ये मेरा ट्रू है और दिस इज व्हाट, फॉल्स। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इन दोनों का मिक्स एक मेथड है, यू कैन से इट इज अ सुपरसेट ऑफ इज लेटर एंड इज डिजिट। उन दोनों मेथड का ये सुपर सेट है। ये ट्रू कहां पर देगा, चाहे वो लेटर हो या डिजिट हो, दोनों केसेस में। यहां पर कुछ चीजें देखो, एक्स, अब एक्स इज अ लेटर तो ट्रू आ रहा है, 7 इज अ डिजिट, अगेन ट्रू आ रहा है, अगेन क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर मैंने क्या बोला, इज लेटर और डिजिट, इज लेटर और डिजिट। अब न तो ये एम्परसेंट का साइन है, न लेटर है और ना डिजिट है, तो ये फिर क्या है डीडी सर, यह एक स्पेशल सिंबल है। यह क्या है बेटा, एक स्पेशल सिंबल है। तो ऐसे केस में आपने देखा होगा कि आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। बट मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, जितने भी मेथड होते हैं, देखिए शुरुआत कहां से, उसकी स्मॉल लेटर से। अब जितने भी उसके कंजुगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे लेटर का एल देख लीजिए आप, और का ओ देख लीजिए आप, डिजिट का डी देख लीजिए आप, डिजिट का क्या देख ले हम, डी। हर वर्ड का पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर कैसा है हमारा, कैपिटल है। उम्मीद करूंगा
उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इज लोअर केस, देखिए इसमें वर्ब से शुरुआत हो रही है ना हमारी, कहां से शुरुआत हो रही है? वर्ब से शुरुआत हो रही है। ध्रुव, इक्वेशन मतलब इक्वल टू के साइन की बात कर रहे हैं ना आप, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द इक्वल साइन। इक्वेशन मीन्स फॉर्मूला समथिंग, एक्सप्लेन इट ध्रुव, क्या कहना चाहते हैं आप? आई एम वेटिंग ध्रुव। एक्चुअली अभी इसमें ध्रुव ये ध्यान रखना होगा, ये सिंपल एक करेक्टर पर, एक लेटर पर ही डील करेगा। कोई इक्वेशन होगी उसमें तो मल्टीपल लेटर्स होंगे ना, ये उसकी बात ही नहीं करता। अभी सिंपल एक लेटर की बात हो रही है अभी, विच इज गिवन इन सिंगल कोट्स। अभी आप एक से ज्यादा दे ही नहीं सकते। आई कैन नॉट टाइप ध्रुव, आई कैन नॉट टाइप डीडी। इवन डीडी में तो 2 ही लेटर है, बट उसको करेक्टर नहीं कहेंगे आप, विच इज नोन एज अ स्ट्रिंग, जो मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊंगा, जो कि करेक्टर का एक्सटेंशन होता है बेटा। अभी फिलहाल इस लोअर केस को देख लेते हैं। ये फंक्शन यह चेक करता है, ये फंक्शन क्या चेक करता होगा बताएं? ये फंक्शन ये चेक करता है कि आपका जो लेटर है वो छोटा है या नहीं है। देखो बी हमने कैपिटल में लिखा, फॉल्स आ रहा आंसर। हमने यहाँ पे बी छोटा लिखा है तो ट्रू आ रहा है। बट मैं इसी के साथ साथ आपको एक फंक्शन और पढ़ाऊंगा, इज अपर केस। जो चीज बड़ी होगी वहां पर ट्रू, जो चीज छोटी होगी वहां पर फॉल्स। ये तो चेक करने के लिए है, बट अगर आपको चीजों को कन्वर्ट करना हो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो 2 लोअर केस और 2 अपर केस है। बट एक बार इज वाइट स्पेस और समझ लो। ये वाइट स्पेस क्या होते हैं? जैसे टिपिकली कहीं पे स्पेस लगा दें आप, टैब दबा दें, या जो स्लैश एन होता है, स्लैश एन, आई वुड से न्यू लाइन करेक्टर, आई वुड से व्हाट, न्यू लाइन करेक्टर, वो भी एक वाइट स्पेस ही माना जाता है। तो देखिए इस वाइट स्पेस मेथड देख लीजिए आप। दिस मेथड डिटरमाइंस, दिस मेथड determines whether the specified char value is white space which include space, tab और new line। देखिए ये बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और आई वुड से इट इज अ स्टैटिक मेथड, राइट, डायरेक्टली कॉल हो जाता है करेक्टर। देखो सी, सी इज नॉट अ वाइट स्पेस, फॉल्स आंसर आ रहा है। स्पेस इज नॉट अ वाइट स्पेस, ट्रू आंसर आ रहा है। स्लैश एन, ये देखिए व्हाइट स्पेस माना है, 3 चीजों को ही व्हाइट स्पेस माना गया है, स्पेस को, न्यू लाइन करेक्टर को और टैब को। और तीनों केसेस में आपने नोटिस किया होगा, तीनों केसेस में ये आंसर हमारा ट्रू आ रहा होगा। तीनों केसेस में कैसा आंसर आ रहा होगा बेटा? ट्रू। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस, स्लैश एन और स्लैश टी, स्लैश टी। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे। जैसे एक मेथड है हमारे पास, 2 लोअर केस। व्हाट एग्जैक्टली इज द मेथड का नाम? हमारे मेथड का नाम क्या है बेटा? 2 लोअर केस। मैं यहां पर कुछ बातें आपको बताऊंगा। देखो पहले पढ़ा था आपने इज लोअर केस, वो बस ये डिटरमाइन कर रहा था कि यह पर्टिकुलर लेटर लोअर केस में है या नहीं। बट अगर मैं आपसे बात करूं 2 लोअर केस की, टॉकिंग अबाउट दिस, तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो कन्वर्ट कर देता है उसे। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल एफ लिखा है तो वो स्मॉल एफ में हो गया। और एक चीज और ध्यान रखनी है ध्रुव, इसे सिंगल कोट्स में ही दें, क्योंकि करेक्टर की वैल्यू इज ऑलवेज इनक्लोज्ड। करेक्टर की जो वैल्यू है विच इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन द सिंगल कोट्स। करेक्टर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सिंगल कोट्स में इनक्लोज्ड होती है भाई। कौन से कोट्स में इनक्लोज्ड होती है? सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज्ड होती है। सो
यहां पर थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूंगा, ऐसे 2 अपर केस होता है, लोअर वाली वैल्यू डाल दो, अपर में आ रही है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं लेट अस अज्यूम सर मैंने यहीं पे कैपिटल में अगर लिख दिया और उसके ऊपर अगर हमने 2 अपर केस लगाया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो चीज ऑलरेडी अगर अपर केस में है, जो वैल्यू ऑलरेडी अपर केस में है, वो तो फिर अपर केस में ही रहेगी ना भाई। सो इसके ऊपर मैं आपको 1-2 डेमो पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कैरेक्टर क्लास डेमोज। मैं 1-2 डेमो इसके ऊपर बताता हूं। जब आपको ये समझ में आ जाएंगे फिर मैं आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ाऊंगा। सो 1-2 डेमो आप इसके ऊपर देखिए। अब जो मैं डेमोज अब पढ़ाऊं, जो डेमो मैं अब आपको पढ़ाऊं, उन्हें बेसिकली आपको नोटबुक में उतार लेना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर सिंपल 2 डेमो पढ़ाऊंगा। एक होता है काउंट डॉट जावा और एक होता है अल्फा डॉट जावा। वो मैं लिख देता हूं यहां पे, काउंट डॉट जावा और अल्फा डॉट जावा। यानी कि जो आपने अभी तक की जो नॉलेज प्राप्त की है उसी से संबंधित ये 2 प्रोग्राम होंगे। क्या है देखिए, एक बार इस प्रोग्राम को समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन कहां है भाई? क्वेश्चन के लिए मैंने एक नीचे पीपीटी बना रखी है। लेट इट डू इट, दिस वन। क्या है क्वेश्चन बेटा? ये मैं कमेंट में यहां लिख देता हूं। आप जानते हो ना कमेंट, 3 तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और एक और होता है विच इज नोन एज द जावा डॉक कमेंट। तीसरा कमेंट कौन सा होता होगा बेटा? जावा डॉक कमेंट। अब आप देखिए, इसे थोड़ा समझाता हूं मैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी स्ट्रिंग। हमें कोई भी एक स्ट्रिंग लेनी है। काउंट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स, नंबर ऑफ, कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, जैसे राम इज ए गुड बॉय, कुछ भी, युवराज इज अ गुड स्टूडेंट। अब यहां पर आप देखिए, युवराज आप कौन से स्कूल से हैं? अदीब और ये बच्चे ध्रुव, आई थिंक दे आर फ्रॉम पीटर्स। यहां पर आपको इस चीज को बता, ओके, युवराज इज ऑल्सो फ्रॉम पीटर्स, ग्रेट। write a program to input any string, count and print number of lowercase letters, number of uppercase letters and number of digits in it। एक स्ट्रिंग है, उसमें लोअर केस में लेटर कितने, अपर केस में कितने और उसमें डिजिट कितने, ये पता लगाना है। तो बच्चा ये कहता है सर आपने जावा डॉट यूटिल का यूज क्यों किया? मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले पैकेज होता है, पैकेज के अंडर में कोई क्लास होती है और क्लास के अंडर में कोई फंक्शन होता है। तो आपको इस पैकेज की अगर मैं बात करूं तो जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है, उसके अंदर एक क्लास पढ़ाऊंगा बेटा जिसका नाम स्कैनर होगा और इस स्कैनर क्लास में बहुत सारे फंक्शन है। इंटीजर की वैल्यू लेनी होगी नेक्स्ट इंट, फ्लोट की लेनी होगी नेक्स्ट फ्लोट, डबल की वैल्यू लेनी होगी नेक्स्ट डबल। अगर कोई लाइन लेनी है, कोई स्ट्रिंग अगर आपको लेनी है तो उसका फंक्शन नेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं है भाई, उसके फंक्शन का नाम होता है नेक्स्ट लाइन। अब ध्रुव आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया नेक्स्ट का जो एन है ना, एन वो छोटा है और लाइन का जो एल है ना वो कैसा है बेटा बताइए? वो है कैपिटल है।
क्यों ना इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप हम समझें। java.util.star स्टार क्या कहता है, इसका नाम क्या है पहले ये समझो आप। इसे हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहते हैं बेटा। कौन सा कैरेक्टर कहेंगे, वाइल्ड कार्ड। ये काउंट नाम का मेथड होगा। तो क्यों ना पहले मैं आपको इसका एक आउटपुट सिखाऊं। सी, आपको ये प्रोग्राम बना के दिखाता हूं, राइट। आप यहां पे आए, और यहां पर कोई भी एक क्लास बना लो। जैसे इसका नाम क्या रख दिया, काउंट। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, सारी चीजें भूल जाइए, हटा दो सारा, सीधा आउटपुट फर्स्ट। सबसे पहले आपको इसका आउटपुट देखना है। कंपाइल किया इसे, कंपाइल, इसके सिर पर राइट क्लिक किया, मेन में आए और ओके पर क्लिक कर दिया। आपने कहां क्लिक कर दिया, ओके पर। एंटर योर स्ट्रिंग, और यहां पर आपने लिख दिया राम इज अ गुड, ऐसे कुछ भी बीच में लिख दिया 1981 एंड बॉय। अब आप देखना, एंटर प्रेस करो। नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स कितने हैं, 11। अब 11 को काउंट करना इट इज अ बिट टफ फॉर अस। अपर केस तो पता लगा सकते हैं, राम में तो आर है, और बॉय के अंदर जो है वो बाई है। बॉय के अंदर जो है वो क्या है, बाई है। अब डिजिट कितने देखो आप, 1981, 1981, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे। ये हमारे नंबर ऑफ द डिजिट्स हैं। तो चलिए मैं आपको इसे समझाना चाहता हूं कि सच हुआ क्या होगा इसमें। ये मेन बन गया। ध्रुव यहां पर थोड़ा सोचना है बेटा कि हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, का नाम क्या रख दिया हमने, एस से। न्यू से हमने इसे मेमोरी एलोकेट करा दी, और इनपुट आप कहां से ले रहे हैं, कीबोर्ड से। जिस तरह से मॉनिटर को रिप्रेजेंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट होता है, ऐसे ही कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कराने के लिए हमारे पास क्या होता होगा बेटा, सिस्टम डॉट इन। अब मैंने यहां पर एंटर योर स्ट्रिंग लिया, तो जो आपने राम इज ए गुड बॉय करके जो लिखा था वो एस में आ गई थी वैल्यू, ये वाली यहां पर। अब आपने यहां पर कुछ वेरिएबल्स बनाए थे। वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं भाई, आई नॉर्मली लूप बूप के लिए होता है, एल, C1, C2 और C3, तीन ही काउंटिंग तो रखनी। ये एल इज फॉर लेंथ, आप इसे थोड़ा और यूजर फ्रेंडली करना चाहते हो तो लेन लिख लो, लेन। अब यहां इसकी लेंथ निकाली कि इसमें नंबर ऑफ द लेटर्स कितने हैं। अरे राम इज ए गुड बॉय में जो आपने यहां पे लिखा था ना, जैसे राम इज अ गुड बॉय, इसके ओवरऑल इसमें लेटर कितने हैं, ये लेंथ फंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैंने नहीं पढ़ाया आपको। बट आपको किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ द कैरेक्टर पता लगाने हो कि 10 हैं या 20 हैं, तो नंबर ऑफ द कैरेक्टर पता लगाने के लिए हम लेंथ का यूज करते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल इसमें 20 लेटर है मान के चलिए, तो 20। अब एक लूप चला दिया, लूप। हमेशा ध्यान रखना जो इंडेक्स शुरू होता है ना किसी भी चीज का, वो 0 से शुरुआत होती है। अब ये मत करें सर हमारे यहाँ तो 1 से शुरुआत मानी जाती, नो। जहां कहीं भी मल्टीपल वैल्यूज होंगी वहां पर शुरुआत हमेशा 0 से होती है। तो जितनी भी लेंथ होगी, जितनी भी हमारी लेंथ होगी वो हमेशा एक कम होगा। आप देखिए लेंथ 20 थी तो आई लेस देन रखा, क्यों रखा, जैसे ओवरऑल अगर इसके अंदर 20 लेटर हैं, 20 ओवरऑल अगर इसके अंदर अगर 20 लेटर हैं, तो आप किसी चीज को 0 से अगर शुरुआत करोगे
तो लास्ट में यहाँ पे 19 होगा ना भाई। अगर चीजों की शुरुआत आप कहां से करेंगे, अगर 0 से करेंगे, 0 से, तो यहां पर वो कहां तक चलेगा, 19 तक। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आ रही होगी कि शुरुआत उसकी कहां से होती है, 0 से होती है। अब ये चीजें मैंने आपको भी पढ़ाई नहीं है, कैरेट वगैरह, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। जो भी इंडेक्स होगा, जो भी हमारा इंडेक्स होगा, जैसे अभी यहाँ आई की वैल्यू तो 0 है ना, जैसे मैंने क्या लिखा था, मैं थोड़ा सा अगर आपको इसे डिक्टेट कराने की कोशिश करूं, अगर मैं इसे आपको डिक्टेट कराऊं, तो जैसे मैंने क्या लिखा था शुरुआत में, राम, तो ये 0 इंडेक्स है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। तो कैरेट नाम का एक फंक्शन है। अब यहां पर फिर से ध्रुव देखना पड़ेगा, सी छोटा है। ये भी फंक्शन मैंने पढ़ाया नहीं, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग क्लास में, कल की क्लास में ये बताऊंगा। तो यहां पर इंडेक्स शुरुआत में कितना होगा, 0, तो 0 इंडेक्स पर से क्या निकल कर आया होगा, आर। तो सी एच की जो वैल्यू है वो इस समय क्या हो गई होगी, आर। क्या वो लोअर केस था, नहीं, कैपिटल था। एल सिफ, देखो यहाँ पर एल सिफ, क्या वो अपर केस था, हाँ अपर केस था। तो यहाँ पे प्लस प्लस C2 कर दिया हमने। अब बच्चा ये कहता है सर पहले लगाऊं या बाद में लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कहीं पर भी लगा लो। तो इसमें मेरी समझ में ये सारी कहानी 0 से शुरुआत, क्योंकि स्ट्रिंग की शुरुआत 0 से होती है। यहां पर इसकी ये लेंथ हो गई, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर से करेक्टर निकाला, जैसे 0 इंडेक्स पर जो करेक्टर होगा वो किस में आ गया होगा, CH में। अब करेक्टर जब इसमें आ गया है तो उसे मैंने यहां पे सप्लाई कर दिया बेटा। अब अगर वो लोअर केस में होगा तो प्लस प्लस C1, अपर केस होगा तो प्लस प्लस C2, और अगर वो डिजिट होगा तो प्लस प्लस C3। अब इन्हें पहले लगा लो बाद में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये सारा लूप जब हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ द लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर और डिजिट, ये तीनों चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। इस प्रोग्राम में अभी कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। जैसे कौन कौन सी चीजें नई आ गई सर, एक हमारा लेंथ फंक्शन आ गया, एक हमारा कौन सा फंक्शन आ गया, कैरेट नाम का फंक्शन आ गया। तो ये कब पढ़ाएंगे डीडी सर आप, ये देखिए स्ट्रिंग हैंडलिंग में जब आप आएंगे, स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर जब आएंगे तो पहला फंक्शन ही कौन सा होगा बेटा, लेंथ होगा। जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे दूसरा फंक्शन हमारा कौन सा होगा, कैरेट होगा। तो इन फंक्शंस की जब तक आपको जानकारी नहीं होगी आप इसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरा मानना यह है कि जब तक आपको थ्योरेटिकली चीजें नहीं आती, अब देखो इंडिया के ऊपर हमने कैरेट नाम का फंक्शन लगा दिया, उसमें 2 दे दिया, तो वैसे इंडेक्स ध्यान रखना बेटा 0 बेस्ड होता है। तो 0 पर तो हुई I, 1 पर हुआ N और 2 पर क्या हुआ D, 2 पर क्या हुआ D, और वो हमारा कौन सी जगह पर आ गया, इस जगह पर देव डॉट कैरेट। ये 0 इंडेक्स है हमारा, 0 दिया तो यहां पर क्या आ रहा है, D आ रहा है। मैं ये जानता हूं कि अभी आपको थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, बट अगर आप स्लो ट्रैक में चलें तो पहला एक पैकेज इंपोर्ट कराया। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज को क्यों कराते हैं। java.util पैकेज को हम स्कैनर की वजह से यूज करा रहे हैं। हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, क्योंकि हम इसके अंदर से नेक्स्ट लाइन नाम का फंक्शन यूज करना चाहते हैं। तो आपने क्या बोला, एंटर योर स्ट्रिंग, तो आपने लिखा था राम इज ए गुड बॉय, उसमें कोई डिजिट विजिट भी डाल दिए थे। वो डिजिट हमारे किस में आके वो पूरी लाइन किस में आके स्टोर हो गई थी, इस एस में। फिर मैंने कुछ वेरिएबल बना लिए, वो एक्चुअली एल भी आई सा लग रहा था, तो मैंने उस वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, लेन। शुरुआत में C1 C2 C3 में 0 रख लिया, एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लिया हमने। ये एस डॉट लेंथ, इसका मतलब क्या है, यहां पे लिख दीजिए आप, फाइंडिंग दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग आपने डाली है उस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली। अब लूप हमने 0 से शुरुआत क्यों किया, क्योंकि जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं
उनकी शुरुआत हमेशा 0 इंडेक्स से होती है। कौन से इंडेक्स से होगी बेटा? हमेशा 0 इंडेक्स से होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ। आई की वैल्यू क्या है? 0। आई लेस देन लेन, और यहां से एक एक कैरेक्टर हमारा निकलता आ रहा है। सबसे पहले 0 इंडेक्स का कैरेक्टर निकल कर आया CH में। अब चेक किया, अगर वो लोअर केस के बराबर है, इज लोअर केस, अगर वो CH लोअर केस में होगा, जो कि नहीं था, तो इसमें आया एल सिर्फ। इज अपर केस था तो प्लस प्लस C2 हो जाएगा, अगर डिजिट होता तो प्लस प्लस C3 हो जाता। ये एक सिचुएशन मैंने आपको इसके अंदर बताई है। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज आप लिखिए गॉट इट, प्लीज। Okay, so I got the answer from Adib, Dhruv, युवराज, ओके, अंबर, गुड। अब देखिए इस प्रोग्राम में कितना सारा चक्कर था। लेंथ फंक्शन का यूज हो गया, कैरेट का यूज होगा। अभी 2 फंक्शन मैंने पढ़ाए नहीं है, राइट? आई वुड टीच यू, मैं आपको ये 2 फंक्शन पढ़ाऊंगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। चलो एक प्रोग्राम और पढ़ाता हूं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन मोर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम और देखिए आप लोग, इसे क्लोज कराएं। अब ये प्रोग्राम आपको अपने नोट्स में लिखना है भाई। यह प्रोग्राम आपको अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा। दूसरा प्रोग्राम ये है, इसमें भी कुछ ऐसी ही चीजें यूज कर रहे होंगे हम लोग। इसकी एक बार क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मैंने लिखा होगा, ये बता रहा है एंटर योर स्ट्रिंग दीनदयाल 140 सिंह। ये लोअर केस है, इतने अपर केस है। अपर केस 3 कैसे हो गए? दीन का D, दयाल का D और सिंह का S। ये दूसरा क्वेश्चन है, यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन को एक बार देखिए प्लीज। क्वेश्चन को यहां पे कमेंट में लिख लेते हैं, राइट? इस जगह पे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी स्ट्रिंग, कैलकुलेट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ बॉबल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन इट। अब ये जानते हैं बॉबल तो 5 ही होते हैं भाई। बॉबल कितने होते हैं? 5। चाहो तो इस प्रोग्राम को एक बार चला के देख लीजिए, राइट? क्यों ना हम इस प्रोग्राम को एक बार चला के देख ले पहले। सो एक नई क्लास बना लेते हैं। क्या नाम लिखा? अल्फा। देन क्लिक ऑन ओके बटन। अल्फा पर सिंपल डबल क्लिक कर दिया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, वी हैव डिलीटेड इट। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, आई हैव कॉपीड इट एंड आई हैव पेस्टेड इट। और यहां पर आके इसे हमने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अब मैंने इसे कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अब एक बार चला के देखें। मेन में आए बेटा, ओके, एंटर योर स्ट्रिंग। जैसे मैंने वही लिख दिया, राम इज अ गुड बॉय। एंटर प्रेस किया। नंबर ऑफ बॉबल 6 है इसमें। कैसे भाई? आई 2 हो गए, 3 हो गए, 3 और 2 5 और 1 O, ये 6। वो तो आपको पता है ना, AEIOU होता है। अब ये आंसर कैसे आया होगा, इसे स्टेप बाय स्टेप समझो।
अब मुझे पूरी उम्मीद है जावा डॉट यूटिल का चक्कर आपको समझ में आ गया। क्लास बन गई, हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और देखिए एंटर योर स्ट्रिंग। ये नेक्स्ट लाइन, जब भी कभी असाइनमेंट ऑपरेटर होगा तो आपको राइट टू लेफ्ट चलना है भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से वो लाइन ले ली और वो किस में आके स्टोर होगी, हमारी एस में। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, यहाँ एस में आके स्टोर हो गई है, राइट। अब यहां पर आई कॉमा लेन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इंट आई कॉमा लेन कॉमा प्लीज। आई तो वो लूप में हो गया, लेंथ पता लगा, वी फॉर बॉबल और सी फॉर कॉन्सोनेंट। ऐसे ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया। अब देखो सबसे पहले लेंथ निकाल रहे हैं, राइट। क्या है, फाइंडिंग दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एस डॉट लेंथ, वो लेंथ निकल कर इसमें आ गई। अब लूप हमारा 0 से शुरुआत होती है, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग उसकी शुरुआत ही 0 से होती है। यहां पर पहला कैरेक्टर निकाला, वो यहां पर आ गया। पहले तो ये चेक किया ये लेटर है या नहीं है, क्योंकि डिजिट बॉबल थोड़ी होगा। तो इज लेटर, अगर वो लेटर है तो देखिए डबल इक्वल टू का साइन लगाते हैं यहाँ पे बराबरी चेक करने के लिए, ए ई। और ध्रुव यहां पे ये समझना पड़ेगा, अंबर यहां पर सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। AEIOU हो गया, बट वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। चाहता तो मैं उसे टू लोअर केस से लोअर केस में भी कन्वर्ट करा सकता था, बट अभी मैं आपको बहुत ज्यादा टेंशन में डालना नहीं चाहता। सिंपल ऐसे जैसे 5 ये AEIOU हैं, ऐसे 5 हमारे स्मॉल लेटर भी होंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना, ये जो 2 पाइप के साइन होते हैं इसको हम लॉजिकल और ऑपरेटर कहते हैं, जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। बट मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा कि आपको 9th क्लास का कुछ आता है। शुरुआत के वीडियोस मैंने अभी बनाना शुरू किया है, पूरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं हर चीज को। तो ये प्लस प्लस वी, ये बॉबल इंक्रीज होते जाएंगे। अगर वो AEIOU में नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर प्लस प्लस सी होता चला जाएगा। बट देखो लूप के अंदर इफ कंडीशन लगा रखी है, ये इसके अंदर तभी आएगा जब वो लेटर होगा, इसके अंदर तभी आएगा जब वो क्या होगा, लेटर होगा। जब ये लूप हमारा खत्म हो जाएगा, यहां पर आके ये लूप एंड हो गया भाई, इस जगह पे आके। अब आपने क्या किया, सिंपल नंबर ऑफ बॉबल्स, यहां पर आके हमारे बॉबल्स प्रिंट हो गए, और ये हमारे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं, वो यहां पर आके हमारे कॉन्सोनेंट्स प्रिंट हो गए। ये मेरे बॉबल्स हैं और ये मेरे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। ये प्लस को बेटा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं हम लोग। कौन सा ऑपरेटर कहेंगे, कॉन्केटिनेशन। मैं जानता हूं कि आपको थोड़ी सी कठिनाई यहां पर हो रही होगी, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रिंग क्लास की चीजें हैं जो कि मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।